नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। एग्जाम वॉरियर आपके लिए लाया है बिहार एक परिचय का पार्ट 18। आपको बता दें कि हम MCQ का सीरीज चला रहे थे और इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बिल्कुल नया एडिशन है, नवीन संस्करण आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये 10वां एडिशन है। 10th एडिशन जो है मैं आपको करवा रही हूँ, बिल्कुल अपडेटेड एडिशन है। ठीक है, आप इस बुक के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि ये बिहार एक परिचय की पुस्तक है और इसमें आपको बिहार के पूर्व इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के साथ साथ बिहार के भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, खेल जगत, विभूतियाँ, समसामयिकी, बिहार की राज्य व्यवस्था, प्राकृतिक एवं आर्थिक, भूगोल एवं पर्यावरण के अध्याय, सभी जो भी नए तथ्य हैं सभी इसमें एडेड हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद मिलता है आपको बिहार का एक पॉलिटिकल मैप। आप देख सकते हैं आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है बिहार का एक पॉलिटिकल मैप। ठीक है, विषय सूची की अगर हम बात करें तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति हमने कंप्लीट करवा दिया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हमारे द्वारा करवा दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रोत्तर बिहार भी हो गया है, बौद्धिक संपदा भी हो गया है, कला एवं संस्कृति भी करवा दिया गया है, पर्यटन एवं खेल जगत भी हो गया है, शिक्षा एवं साक्षरता भी कंप्लीट है, राज्य व्यवस्था को भी कंप्लीट करवा दिया गया है, बिहार का भूगोल भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, बिहार की अर्थव्यवस्था को हमने आधा कंप्लीट करवा दिया है और आज जो है पूरा का पूरा बिहार का अर्थव्यवस्था आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। उसके बाद ये जो है ना, ये 2 सेक्शन हम एक साथ लाएंगे और लास्ट में हम लाएंगे समसामयिकी। 2 वीडियोस और आएंगी हमारी और आपका जो है बिहार एक परिचय का जो 2022 का जो नया एडिशन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। और फिर जब इसका नया एडिशन आएगा तो हम वो भी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आपको बता दें कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और आपको यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हर एक प्रकार के टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स और उसके बाद जो भी MCQs होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, अपडेट होते रहते हैं मार्केट में, जो कि आप तक नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी से जल्दी, तो हमारे चैनल के थ्रू आपको फटाफट से मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते के साथ ही हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो जहाँ तक कंप्लीट किया था, आज उससे आगे हम करने वाले हैं गरीबी, निर्धनता, श्रम, रोजगार एवं प्रवास को देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। ग्रामीण बिहार में वर्ष 2018-19 में श्रम शक्ति सहभागिता दर है कितनी थी फ्रेंड्स? तो ये 40.6%। ठीक है, 40.6%। इसमें पुरुष था कितना? 73.5% और महिला 4.0%। ठीक है, आइए आगे देखें। शहरी बिहार में वर्ष 2018-19 में पुरुषों की श्रम शक्ति सहभागिता दर है तो कितनी थी फ्रेंड्स? ये थी 69.7%। कितनी? 69.7%। ठीक है, इसमें शहरी महिला 6.5%, शहरी बिहार में वर्ष 2018-19 में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना था? 39.2%। ठीक है, वर्ष 2018-19 में ग्रामीण बिहार में पुरुष के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात है कितना है? 66.0%। कितना? 66.0%। ठीक है, वर्ष 2018-19 में ग्रामीण बिहार में बेरोजगारी दर है कितना? 9.8%। कितना फ्रेंड्स? 9.8%। वर्ष 2018-19 में शहरी बिहार में पुरुष बेरोजगारी दर है कितना है? तो आपको बता दें ये है 10.3%। कितना है फ्रेंड्स? 10.3%। वर्ष 2018-19 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष स्वनियोजित थे? कितने परसेंट थे? तो ये थे 57.6%। कितना? 57.6%। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में सबसे कम है। किसमें सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। ठीक है, बिहार में कामकाजी को रोजगार उपलब्ध सर्वाधिक किस क्षेत्र में हुए हैं? तो कृषि, वानिकी एवं मत्स्य के क्षेत्र में हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2018-19 में बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का अनुपात था कितना था? आपको बता दें 40.0% था। कितना था? 40.0%। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आइए हम पहला स्टेटमेंट देख लें। बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का अनुपात संपूर्ण भारत के अनुपात से काफी कम था। बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में पुरुष श्रम शक्ति के लिए बेरोजगारी दर संपूर्ण भारत के स्तर से अधिक थी, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए यह संपूर्ण भारत से कम था। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है हमारा, ग्रामीण बिहार में पुरुष एवं महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से कम था। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम अपना 11वां नंबर का प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है।
बिहार में वर्ष 2018-19 में व्यक्तियों का निर्भरता अनुपात था, कितना था फ्रेंड्स? तो 60.3% था। कितना था? 60.3%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में आबादी के आर्थिक वर्गीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक मिनट। बिहार में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्ति 2,13,59,611 है, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। बिहार में गैर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6,93,74,465, बिल्कुल करेक्ट। और बिहार में कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3,47,24,987। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिहार राज्य में दीर्घकालीन कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों में कितना प्रतिशत वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार है? तो ये 61.5% है। कितना? 61.5%। ठीक है, बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सीमांत कार्यरत व्यक्तियों का कुल कार्यरत व्यक्तियों में प्रतिशत है, तो ये है 38.5%। कितना? 38.5%। वर्ष बिहार में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल गैर कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का है, कितना परसेंट है कुल आबादी का? तो 66.6% है। कितना? 66.6%। रंग राजन विशेषज्ञ समूह के विधि के आधार पर बिहार में वर्ष 2011-12 में निर्धनता अनुपात था, कितना था? तो आपको बता दें 41.3% था। कितना था? 41.3%। ठीक है, बिहार में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत कुल आबादी का था, कितना था? ये 33.4% था। कितना था? 33.4%। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, बिहार में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था मुंगेर जिले में। बिहार में राज्य योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? राज्य नियोजन परिषद के द्वारा। ठीक है, बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है, क्या है? अर्ध बेरोजगारी एवं कृषि का परंपरागत स्वरूप, भूमि सुधार का अभाव और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का गलत लक्ष्य निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार। ठीक है, ये तीनों जो है बिहार में गरीबी के मुख्य कारण है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने के कारण क्या है? तो ये जो है ना, भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये तीनों जो है गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसकी संख्या काफी अधिक है, इसका कारण है। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बिहार में कितने जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा चलाई जा रही है? कितने जिलों में? तो बिहार के सभी 38 जिलों में चलाई जा रही है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में कुल कार्यरत व्यक्तियों का क्षेत्रानुसार वितरण को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जो वितरण है इसको सुमेलित करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। कृषि मजदूर कितने हैं? 52.8% और कृषक 20.7%। ठीक है, उसके बाद कुटीर उद्योग की बात कर ले तो 4.1% और अन्य मजदूर जो है 22.4% है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार में पारिवारिक औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय MPCE, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है? कितना था वर्ष 2011 के अनुसार 11-12 के अनुसार? तो ये था 970.4 रुपया। ठीक है, 970 रुपया 4 पैसा। ठीक है, बिहार में श्रमिकों की सहभागिता दर संपूर्ण भारत की तुलना में क्या है? काफी कम है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के प्रविधि के अनुसार वर्ष 2009-10 में बिहार में गरीबी अनुपात देश के राष्ट्रीय औसत के कितने अधिक है? तो आपको बता दें 23.7% अधिक है। कितने अधिक है? 23.7% अधिक है। ठीक है, जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत है, कितना है? तो आपको बता दें 33.7% है। कितना? 33.7%। ठीक है, वर्ष 1999 से 2000 में बिहार में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत था, कितना था? तो 42.60% था। कितना था? 42.60%। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अनुपात में आई गिरावट का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो आपको बता दें सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाना ये भी है, और कृषि अर्थव्यवस्था में मर्यादित विकास, ये दोनों जो है कारण है किसका? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अनुपात में आई गिरावट का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो आइए देख लें। बिहार और भारत के बीच शहरी गरीबी अनुपात में अंतर ग्रामीण गरीबी अनुपात से कितना है? क्या है? तो कम है। आप सबको पता है कि कम है। बिहार में शहरी गरीबी अनुपात पूरे भारत की तुलना में क्या है? काफी अधिक है।
वर्ष 2019-20 में बिहार में सामाजिक सेवा पर प्रति व्यक्ति आय था, कितना था आपको बता दें 7,274 रुपया था। कितना था 7,274 रुपया। बिहार में कपाट का प्रादेशिक कार्यालय कार्यरत है, कहाँ पर, पटना में है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए बिहार में 19-20 में जारी जॉब कार्ड की संख्या कितनी थी, तो आपको बता दें 169.8 लाख थी, ठीक है। वर्ष 2019-20 में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको बता दें ये थी 33.8 लाख। कितनी, 33.8 लाख। वर्ष 2019-20 में मनरेगा में बिहार में किस जिले की धन उपयोग की दर सर्वाधिक थी, किस जिले में थी, जमुई में थी, ठीक है। बिहार में 2020 तक जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको बता दें कितनी है 47,243। कितनी, 47,243। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया गया, तो आपको पता है ये हमारा बिहार है, ठीक है। बिहार में महादलित में कौन सी अनुसूचित जातियां 2018 में शामिल हुई थी, तो ये जो है ना दुशात जो है महादलित है, ये जो है ना अनुसूचित जातियां 2018 में शामिल हुई, ठीक है, महादलितों में शामिल हुई थी। बिहार सरकार ने महादलित आयोग का गठन कब किया था, तो आपको बता दें अगस्त 2007 में हुआ था महादलित आयोग का गठन बिहार सरकार में, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के आकलन के आधार पर वर्ष 2004-5 में बिहार में गरीबी अनुपात कितना था, आपको बता दें 54.4% था। कितना था, 54.4%। केंद्र सरकार द्वारा गठित तेंदुलकर समिति के प्राविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 में बिहार का गरीबी अनुपात कितना था, तो 33.7% था। कितना था, 33.7%। तेंदुलकर समिति के प्राविधि के अनुसार बिहार में वर्ष 2004-5 की तुलना में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात कितना घटा, तो आपको बता दें 20.7%। कितना, 20.7%, ठीक है। वर्ष बिहार में वर्ष 2013 से 17 के मध्य जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी थी, तो आपको बता दें 68.9 वर्ष। कितनी थी, 68.9 वर्ष, ठीक है। आप 1 मिनट रुकेंगे फ्रेंड्स, मैं तुरंत आती हूँ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। बिहार में वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक की तुलना में 2013 से 2017 के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में कितनी वृद्धि दर हुई, तो आपको बता दें 3.6 वर्ष की वृद्धि हुई। कितना, 3.6 वर्ष, ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 2020 में बिहार सरकार ने निर्माण मजदूरों की कितनी अनुदान दिया, बिहार सरकार ने निर्माण मजदूरों को कितना अनुदान दिया था कोविड-19 महामारी के दौरान, ठीक है। 2020 का ये बात है, तो कितना 2,000 रुपए करके दिया था, ठीक है। आपको याद होगा 2,000 रुपए करके दिया गया था। अब हम देखने वाले उद्योग, ठीक है। हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उद्योग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख लें। वर्तमान बिहार में उद्योग के ढांचे से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। बिहार में व्यवहारतः कोई भी खनिज आधारित उद्योग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावना अधिक है, बिल्कुल करेक्ट। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की भारी कमी है, ये भी करेक्ट है। और विभाजनोपरांत बिहार के अधिकतर बड़े उद्योग झारखंड राज्य में चले गए। ये चारों स्टेटमेंट जो है वर्तमान बिहार के उद्योग के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिहार में वर्ष 2017-18 कृषि आधारित कारखानों का हिस्सा कितना है, तो आपको बता दें 34.8% है। कितना, 34.8%। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है, कितना है, न्यूनतम है, बहुत कम है, ठीक है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार 2017-18 में स्थित कारखानों की संख्या थी, कितनी थी, 3,461। कितना, 3,461। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 में बिहार में स्थित कारखानों का संपूर्ण भारत में प्रतिशत हिस्सा है, कितना है, 1.46%। कितना, 1.46%। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वर्ष 2017-18 में कुल चालू कारखानों की संख्या थी, कितनी थी, 2,881। कितना, 2,881, ठीक है। बिहार में लघु, अति लघु एवं मध्यम उद्योग का संकेंद्रण किस प्रमंडल में सर्वाधिक था, आपको बता दें ये पटना प्रमंडल में सर्वाधिक था। बिहार में शहद का औसत अनुपात है, कितना है, औसत उत्पादन होता है शहद का, कितना, 60 किलोग्राम
प्रति बक्सा, कितना 60 किलोग्राम प्रति बक्सा, ठीक है। और देश का जो है ना 50% शहद का उत्पादन हमारे बिहार में होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों की वृद्धि दर रही है, कितनी वृद्धि दर रही है, 11.7%, कितना 11.7%, और पूरे भारत में 9.3%, ठीक है। वर्ष 2016 में बिहार में सभी बाजारोन्मुख उद्योग के अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा सर्वाधिक किस क्षेत्र में था, तो आपको बता दिए व्यापार क्षेत्र में था, ठीक है। बिहार में पैदा होने वाले ईख का बिहार का हिस्सा कितना है, आपको बता दें 3.5%, ठीक है। और बिहार में सभी 11 चीनी मिलें काम कर रही है, कितनी चीनी मिलें हैं बिहार में, 11 चीनी मिलें हैं, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में चीनी का उत्पादन हुआ, कितना चीनी का उत्पादन हुआ था, तो आपको बता दें 72.29 लाख क्विंटल, ठीक है, 72.29 लाख क्विंटल। बिहार में सर्वप्रथम कहाँ आधुनिक साज सज्जा से युक्त खादी मॉल वर्ष 2019 में खुला है, तो आपको पता है ये पटना में खुला है, ठीक है। वर्ष 2016 और 2020 के मध्य बिहार सरकार को निवेश के कितने प्रस्ताव आए हैं, तो ये जो है ना कुल 1603 प्रस्ताव आए थे, ठीक है। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयां स्थित है, आप सबको पता है ये भागलपुर में स्थित है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में 12 के स्थिर मूल्य पर 2019-20 में कितना है, तो 11.7% है, कितना है 11.7%। बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2018-19 में कितना था, आपको बता दें 20.3% था, कितना था 20.3%। बिहार राज्य में कितने प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं, तो आपको बता दें 1089 है, कितना 1089, ठीक है। बिहार में औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण आपको बताना है, तो अपर्याप्त अधिसंरचना, निवेश के प्रति उदासीनता, सहयोग प्रदाता संस्थाओं की रुग्णता, ये तीनों जो है औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास नहीं होने का कारण है, ठीक है। बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है, तो कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की उपलब्धता, ठीक है, सड़कों की खास्ता शक्ति और बिजली की अनियमितता, अपर्याप्त संचार सुविधा, अनुसंधान की कमी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, इन सब के कारण क्या है, उद्योगों का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है बिहार में, ठीक है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास दर कितनी थी, तो 9.80% थी, कितनी थी 9.80%, ठीक है। बिहार में वर्ष 2017-18 में स्थिर पूंजी रकम थी, कितनी थी 19.98 हजार करोड़ रुपए, कितना 19.98 हजार करोड़ रुपए, ठीक है। देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत हमारे बिहार में होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए 90% हमारे बिहार में होता है, ठीक है। 90% तो है हमारा बिहार देता है देश को मखाना का, ठीक है। बिहार में कहाँ टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना होगी, कहाँ पर होगी, तो कहलगांव में होगी, कहाँ पर, कहलगांव में, ठीक है। बिहार में कहाँ इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर्स की नई फैक्ट्री स्थापित की गई है, कहाँ पर, तो आपको बता दें फतुआ में की गई है, फतुआ कहाँ है, पटना जिले में है, ठीक है। और यहाँ बिहार स्कूटर्स लिमिटेड की भी स्थापना की गई है, ठीक है। वर्ष 2017-18 में बिहार के प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी वेतन कितनी थी, आपको बता दें ये थी 1,36,832 रुपीज, कितना 1,32,832 रुपीज, ठीक है। बिहार में कहाँ की उत्पादन ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ हैं, बिहार में कहाँ की उत्पाद है, ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ, ये है फ्रेंड्स भभुआ की उत्पाद, ठीक है, कहाँ की, भभुआ की। बिहार में कुल कृषि आधारित उद्योग उत्पादन में इसके कुल निवल मूल्यवर्धन के मामले में खाद्य पेय तंबाकू का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो आपको बता दें 94.3% है, कितना 94.3%। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें ये 1983 में हुई थी, किसकी स्थापना, कमफंड, जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ, ठीक है। देश में मखाना का उत्पाद सर्वाधिक होता है, आपको पता है ये बिहार में होता है। एक अनुमान के अनुसार देश की कुल कृषि आधारित उद्योग के कितने प्रतिशत का उत्पादन अकेले बिहार कर सकता है, तो ये जो है ना 5 से 6% क्या है, अकेले बिहार कर सकता है, ठीक है। बिहार में वर्ष 2008 से 9 में 228 हजार टन लीची का उत्पादन हुआ, जो देश के लीची उत्पादन का कितना परसेंट था, तो आपको बता दें टोटल 80% था, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची केंद्र भी स्थापित है, कहाँ पर है, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। बिहार में खनिज भंडार देश का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है ये 1% है, ठीक है।
बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध और दूध उत्पादनों का विपणन करता है? कौन सा? सुधा के नाम से, ठीक है। ये सुधा जो है किसके थ्रू आता है हमारे पास? कौन से कंपनी के द्वारा? कॉम्फेड। इसका नाम पूरा आप देख लें एक बार फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ, हमारे जो यहाँ आता है ना सुधा का दूध, ये मतलब इसकी जो ब्रांच की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और इसका पूरा नाम क्या है? बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में से संबंधित सत्य तथ्य आपको बताना है, ठीक है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 जो आया था उससे संबंधित कुछ नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15% वार्षिक वृद्धि दर हासिल करना बिल्कुल करेक्ट है। प्रोत्साहन में स्टाम्प शुल्क, निबंध शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि परिवर्तन, ठीक है, शुल्कों की प्रतिपूर्ति, ब्याज सहायता कर से संबंधित अनेक प्रोत्साहन, ये जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट का तो स्टेटमेंट है SC ST महिला, दिव्यांगों, योद्धाओं के विधवाओं, ठीक है, एसिड हमले के शिकार और थर्ड जेंडर लोगों के लिए विशेष प्रोत्साहन, ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आइए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ, आप भी पढ़िए और मेरे द्वारा भी इसको पढ़ा जाएगा। और सुनिए आप, बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो आपको बता दें, मगध स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी है? मगध स्टॉक एक्सचेंज। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो आपको बता दें, यह है विश्व बैंक। सॉरी, बिहार राज्य वित्त निगम। कौन है? बिहार राज्य वित्त निगम, ठीक है। बिहार में किस व्यवस्था के अंतर्गत उद्यमों के प्रस्ताव पर समयबद्ध एवं एक ही जगह से कार्यवाही की जाती है? तो ये है सिंगल विंडो सिस्टम। कहां से? सिंगल विंडो सिस्टम। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS के द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रामचंद्र सिन्हा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रामचंद्र सिन्हा के द्वारा, ठीक है। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? तो आपको बता दें, ये पटना जिले में। कहां पर है? पटना जिले में, ठीक है। बिहार में कौन सी परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो आपको बता दें, ये स्वान, सैकलेन और जानकारी, तीनों जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ठीक है। बिहार में वर्ष 2017-18 में प्रति कारखाना रोजगार है, कितना है? 42.3%, ठीक है। बिहार में वर्ष 2017-18 में प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या है, कितनी है? 36.1, कितना? 36.1, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में 2007-8 से 17-18 में बिहार में कुल कारखानों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ है? वार्षिक दर कितना है? वृद्धि का वार्षिक दर वहां पे है 8.0%, कितना? 8.0%। बिहार में वर्ष 2007-8 में से 17-18 के बीच उद्योग के में स्थित पूंजी की वृद्धि दर थी, कितनी थी? आपको बता दें 20.3% थी। कितनी थी? 20.3%। अब हम लोग देखने वाले हैं ऊर्जा संसाधन को, ठीक है। तो ऊर्जा संसाधन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए MCQ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको GS के बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, साइंस के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल होंगे और जो भी मार्केट में नई बुक आएगी सबको बिल्कुल हम डिटेल वे में यहाँ पे करवा देंगे। सबका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधन का पहला प्रश्न, बाढ़ सुपल थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? देखिए BPSC के 63rd एग्जाम में इसको पूछा गया था, तो आपको बता दें ये बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, कितना है? तो ये न्यूनतम है, कितना? न्यूनतम, ठीक है। बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है, कितना था? 332 किलोवाट आवर, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो यह है ताप विद्युत। क्या है? ताप विद्युत। मार्च 2020 में बिहार राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी, कितनी थी? 6073 मेगावाट, कितना? 6073 मेगावाट। बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंग कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की थी? तो ये थी फ्रेंड्स 78.3%, कितना? 78.3%। मार्च 2020 तक बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत का था? आपको बता दें 12.9% जो था जल विद्युत का था, कितना? 12.9% जल विद्युत का था, ठीक है। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2020 तक बिहार में बिजली का कुल उत्पादन क्षमता
का कितना प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का था? तो आपको बता दें ये 8.8% था। कितना? 8.8%। मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी, कितनी थी? 783 मेगावाट। कितनी? 783 मेगावाट। मार्च 2020 में बिहार में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता थी, कितनी थी? तो ये थी फ्रेंड्स 4756 मेगावाट। कितनी? 4756 मेगावाट। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित निम्नलिखित बातों में हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, बरौनी ताप विद्युत गृह सोवियत रूस के सहायता से स्थापित की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार कर 110 और 250 मेगावाट की क्षमता की 2 इकाइयों पर स्थापित है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह के बारे में। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड से कितनी बिजली उत्पादित क्षमता है? तो आपको बता दें ये है 610 मेगावाट। कितना? 610 मेगावाट। ठीक है, बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सा करेक्ट है। तो कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है। और बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और कहलगांव ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरा हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है? तो आपको बता दें ये बाढ़ जगह पर है। ठीक है, बाढ़ एक छोटा सा पटना में ही स्थान है। ठीक है, पटना जिले में ही है बाढ़। ठीक है, बिहार में स्थित बाढ़ ताप विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये हो जाएगी फ्रेंड्स 1980 मेगावाट। कितना? 1980 मेगावाट। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिहार राज्य इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। बिहार में स्थित पन बिजली परियोजनाओं और उसकी स्थापित उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित हमें करना है। तो पन बिजली परियोजना और उसकी ऊर्जा क्षमता जो है आपको बतानी है। ठीक है, तो कोशी ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? 1 मिनट, कोसी है आपको सुपौल में। तो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 19.2 मेगावाट। ठीक है, और सोन पूर्व एवं पश्चिम कैनाल इसकी उत्पादन क्षमता है 9.9। कितनी? 9.9। ठीक है, और पूर्वी गंडक कैनाल जो कि पश्चिम चंपारण में, इसका 15.0। और अगनूर ये अरवल में है, तो इसका कितना है? 1.0। कितना? 1.0। 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस हो गया। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 1.0। ठीक है, आइए अब देख ले अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितनी प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई? तो आपको बता दें 70.4% बिजली। कितना? 70.4% बिजली। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में बिजली खपत वाला सर्वोच्च जिला कौन सा है? तो आपको बता दें पटना, गया और मुजफ्फरपुर। कौन सा? पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है, विभाजन के बाद बिहार में बिजली उत्पादन का कितना प्रतिशत बचा रहा था? तो आप सबको पता है 29.6%। कितना? 29.6%। वर्ष 2023-22 में बिहार राज्य की अनुमानित कुल उपलब्ध क्षमता है, कितनी है? तो आपको बता दें ये है 10,589 मेगावाट। कितना? 10,589, 10,589 मेगावाट। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में बिजली की चरम कमी थी, कितनी की? 9 मेगावाट की। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में कितने प्रतिशत बिजली की चरम कमी थी? तो आपको बता दें -0.1%। कितना? -0.1%। बिहार में वर्ष 2022-23 तक मांग के अनुसार कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पूर्वानुमान लगाया गया था? तो आप सबको पता है 2950.8 करोड़ यूनिट। कितना? 2950.8 करोड़ यूनिट। बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा विद्युत ताप संयंत्र विवादित बना हुआ है? तो ये जो है ना तनुघाट ताप संयंत्र है। कौन सा? तनुघाट ताप संयंत्र। ठीक है, बिहार में विद्युत संयंत्र से निम्न विद्युत
प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है। क्या क्या कारण है? तो उच्च लाइन लॉस, ठीक है, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, कोयले की आपूर्ति की कमी, ये तीनों जो है विद्युत संयंत्र में निम्न विद्युत प्राप्ति या फिर विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है। ठीक है। बिहार के किस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो आपको बता दें ये उत्तरी क्षेत्र में है। बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दें ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। और इसकी क्षमता कितनी है? 1980 मेगावाट। कितनी? 1980 मेगावाट। ठीक है। बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है? तो आपको बता दें ये रजौली जो कि नवादा में है और बांका दोनों जगह पर प्रस्तावित है। ठीक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड राज्य में बिजली की आपूर्ति कितने क्षेत्रीय बोर्डों कंपनियों के माध्यम से करता है? आपको बता दें ये 5 बोर्डों के माध्यम से करता है। ठीक है। बिहार राज्य में प्रस्तावित नए विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता को सही सुमेलित करना है। ठीक है। तो इंद्रपुरी, एक मिनट फ्रेंड्स, इंद्रपुरी 190 मेगावाट। ठीक है। सनाफदार पीएसएस, ठीक है, सनाफदार पीएसएस ये हो जाएगा 345 मेगावाट। कितना? 345 मेगावाट। ठीक है। और पंचगोटिया सीएसएस ये 225 मेगावाट और डगमारा बड़ाज ये 130 मेगावाट। कितना? 130 मेगावाट। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम बिहार राज्य में प्रस्तावित नई विद्युत संयंत्र परियोजना और उसकी अधिष्ठापित इसका जो क्षमता है ना हमें ये बताना। ठीक है। ये जो है परियोजनाएं हैं जो कि विद्युत संयंत्र है और इसकी क्षमता हमें बतानी है। ठीक है। हम देख रहे हैं पहले बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार। तो ये जो है फ्रेंड्स ये है 500 मेगावाट। कितना? 500 मेगावाट। और पिरपैती ताप बिजली घर जो कि भागलपुर में है, तो इसका विस्तार कितना है? तो ये है 2000 मेगावाट। कितना? 2000 मेगावाट। तेलहर कुंड पीएसएस ये क्या है? एक जल विद्युत है और इसका विस्तार कितना है? 400 मेगावाट। ठीक है। और हाथीदह दुर्गावती पीएसएस ये भी जल विद्युत है और इसका विस्तार कितना है? 1600 मेगावाट। ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। 34वां नंबर प्रश्न है। ठीक है। बिहार में पन बिजली का उत्पादन किस नगर परियोजना में होता है? तो आपको बता दें ये पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी गंडक नहर और कोसी नहर तीनों पर होता है। बिहार में वर्ष 2019-20 में अनुमानित चरम मांग कितनी थी? तो 5900 मेगावाट। कितनी? 5900 मेगावाट। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है? तो ये आपको बता दें बीएसईबी, ये बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड वाला बीएसईबी नहीं है, ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है। ठीक है। समझ गए ना? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। ठीक है। और बिहार राज्य जल विद्युत निगम बीएचएसपीसी और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, ब्रेडा। 37 नंबर का प्रश्न है। वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली की मांग की चरम पूर्ति हो गई है। कितनी? 5891 मेगावाट। मार्च 2020 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6073 मेगावाट में स्वामित्व के लिहाज से सर्वाधिक हिस्सा किसका था? तो आपको बता दें केंद्र का था। मार्च 2020 तक बिहार राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 6073 मेगावाट थी, जिसमें से बिहार में के अपने स्वामित्व क्षेत्र में उत्पादन है कितना है? तो ये था 54 मेगावाट। ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में बिजली वितरण एवं संचरण जनित ह्रास है कितना है? 35.9% का ह्रास था। कितना? 35.9% का। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक थी? तो आपको बता दें घरेलू। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में विभिन्न श्रेणियों में बिजली उपभोक्ता की कुल संख्या थी कितनी थी? 1.59 करोड़। कितनी? 1.59 करोड़। बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया था? तो आपको बता दें ये अक्टूबर 2018 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। ठीक है। बिहार में औसत बिजली उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स 20 से 22 घंटे। कितनी? 20 से 22 घंटे। ठीक है। हमारे यहाँ 20 से 22 घंटे बिजली रहती है और बिल्कुल सही बात है। बिहार में डीजल से चलने वाले डीजल होना चाहिए। बिहार में डीजल से चलने वाले खेती वाले सभी पंप सेटों की बिजली कनेक्शन का लक्ष्य
कब तक निर्धारित किया गया है? तो ये जो है ना मार्च 2020 तक। वर्ष 2022-23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? तो आपको बता देंगे 7054 मेगावाट होने की उम्मीद है। कितनी? 7054 मेगावाट। ठीक है, आइए अपना 47 नंबर का प्रश्न देख लें। वर्ष 2019-20 में बिहार की बिजली की लागत वसूली थी, कितनी थी? 84.6%। कितनी? 84.6%। ठीक है, वर्ष 2020-21 तक कितने का कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जो है ना 7530 मेगावाट। कितना? 7530 मेगावाट। बिहार राज्य में 2021-2022 में बिजली की उपलब्धता में कितने का अधिशेष होगा? तो आपको बता दें 1.20% का अधिशेष होगा। ठीक है, बिहार में मार्च 2019 से मार्च 2020 के मध्य जल विद्युत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको बता दें 50.6% की वृद्धि हुई। कितनी? 50.6% की। ठीक है, देश की पहली एकत्रित और ऊर्जा व जल विद्युत परियोजना डगमारा परियोजना किस राज्य में है? तो आपको बता दें ये बिहार राज्य में है और ये सुपौल जिले में स्थित है। ठीक है, बिहार में कहाँ तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है दरभंगा जिले में भी लगाया गया है और सुपौल जिले में भी लगाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं परिवहन एवं संचार को। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में? सड़क और पुल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक आपको है, उसके बाद हम इसमें रेलवे को भी देखने वाले हैं। ठीक है, रेलवे के बाद हम देखेंगे नगर विमानन एवं जल परिवहन। ठीक है, नगर विमानन एवं जल परिवहन, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा ना। सूचना प्रौद्योगिकी हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं। आ गया ये परिवहन एवं संचार। ठीक है, सड़क एवं पुल के बारे में पढ़ना है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स और जो भी न्यू बुक मार्केट में अपडेटेड आते हैं वो सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे एज वीडियो। तो अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सड़क एवं पुल से पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? सड़क की लंबाई क्या है? ठीक है, 63rd बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है, न्यूनतम से द्वितीय। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी फ्रेंड्स 5000, सॉरी कुल लंबाई की बात की जा रही है, कुल संख्या नहीं, कुल लंबाई 5470.05 किलोमीटर। ठीक है, सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की लंबाई है तो 3713 किलोमीटर। ठीक है, सितंबर 2020 तक बिहार में मुख्य जिला पथ है कितना किलोमीटर का? तो 14,886 किलोमीटर। वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हमारे बिहार में है? तो आपको बता दें 4.0%। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1959 में। ठीक है, भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2017 में बिहार में सड़कों की कुल लंबाई थी, कितनी थी? तो 2,09,549 किलोमीटर। ठीक है, मार्च 2017 तक बिहार में सड़कों की कुल लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथ का था? तो आपको बता दें 85.0%। कितना? 85.0%। निम्न में से कौन सा एनएच बिहार में है? तो आपको बता दें कि एनएच 82, 80 और 110 तीनों हमारे बिहार में। कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ बिहार से गुजरता है? तो 57 भी गुजरता है, 107 भी गुजरता है और 77 भी गुजरता है। मार्च 2017 तक में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व था, कितना था? ये था 223 किलोमीटर। कितना? 223 किलोमीटर। 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई या घनत्व थी, कितनी थी? 181 किलोमीटर। 181 किलोमीटर। ठीक है, बिहार राज्य में 2018-19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में परिवहन क्षेत्र का योगदान है, कितना है? 6.6%। कितना? 6.6%। बिहार राज्य में 2013 से 19 के बीच निबंधित वाहनों की कुल संख्या में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई? आपको बता दें 17.7% की वार्षिक वृद्धि हुई। ठीक है, बिहार अधिसंरचना सूचकांक के अनुसार किस श्रेणी में आता है? निम्न श्रेणी में आता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो आप सबको पता है NH 31 है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर है। कितनी? 404 किलोमीटर। ठीक है, बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पथ मतलब NH स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का अंग है? तो आपको बता दें NH 2 जो है ये स्वर्ण चतुर्भुज योजना का अंग है। ठीक है, देश की पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर सड़क
परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय राज्य उच्च पथ है? आपको बता दें कि NH-28 और NH-57 दोनों है, ठीक है। सितंबर 2020 तक बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उच्च पथ हैं? आपको बता दें ये है 58, ठीक है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग NH बिहार से गुजरता है? तो 28, 19 और 30 तीनों गुजरता है, ठीक है। बिहार से होकर गुजरने वाला NH है कौन सा है? 85, 83 और 84 तीनों है। बिहार में मार्च 2017 तक में कुल सड़कों की लंबाई की में पक्की सड़कें थी, कितनी परसेंट थी? 56.11%। कितना? 56.11%। मार्च 2020 तक बिहार में राज्य में पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी थी? 13.50 लाख, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण की गई थी, कितना? 2017, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, 2713 करोड़ रुपए, ठीक है। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान है, क्या है, कितना है? 7.3%। सड़क दुर्घटना के मामले में वर्ष 2019 में देश में बिहार का स्थान था कौन सा? तो आपको बता दिए 15वां स्थान था। फ्रेंड्स अब 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा मैं इसमें चार्जिंग प्लग कर लूँ, 1 मिनट। ओके, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बस हो गया। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है। बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ NH लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें ये पटना है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की स्थापना एक कंपनी के रूप में हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का शुद्ध लाभ रहा, कितना रहा? तो 40.0 करोड़ रुपए, कितना? 40.0 करोड़ रुपए, ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का अग्रणी जिला है, तो आपको पता है ये पटना है। बिहार सरकार घनत्व के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो आपको बता दें चौथा स्थान है इनका, ठीक है। प्रथम केरल है और द्वितीय बंगाल है, ठीक है। वर्ष 2018 में प्रति लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की संख्या है, कितनी है? 9.0 है, कितना है? 9.0। बिहार सरकार ने राज्य के सुदूर हिस्से में सड़क मार्ग द्वारा पटना पहुंचाने का लक्ष्य है, कितना है? तो आपको बता दें ये है 5 घंटे, कितना? 5 घंटे, ठीक है। बिहार में सितंबर 2019 में प्रति लाख आबादी पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिला है, तो आपको पता है ये जमुई है, कौन सा है? शीर्ष जमुई, ठीक है। और सबसे कम किसका है? बेगूसराय, ठीक है। सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किमी पर सड़कों की लंबाई में शीर्ष जिला है, तो ये शिवहर है, ठीक है। उसके बाद है ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा ये मिस हो गया यहाँ पे। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सितंबर 2020 तक में बिहार में कितने सड़कों का, एक मिनट, सड़कों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है? आपको बता दें 751 किलोमीटर, ठीक है। 751 किलोमीटर। सितंबर 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग मीटर पर राष्ट्रीय उच्च पथ सड़कों की लंबाई वाला 3 शीर्ष जिला है, तो आपको बता दें ये अरवल, पटना और सुपौल तीनों है, ठीक है। बिहार में सबसे छोटा या सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय उच्च पथ NH, आपको बता दें ये क्या है? 727A, ठीक है। वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय उच्च पथ के विकास पर व्यय में संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा था, कितना था? 3.00%, ठीक है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना कब की? तो 2009 में की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में सड़कों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की बात की गई है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि अपडेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए। बिहार का देश में वर्ष 2008 से 2017 के मध्य अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से छठा स्थान है, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2017 तक में कुल सड़कों में 2.3% NH, 1.9% राज्य उच्च पथ, 5.3% लोक निर्माण विकास के अन्य पथ, 85.0% ग्रामीण पथ तथा 1.2% परियोजना पथ था, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2017 तक बिहार में 52% ग्रामीण पथ, 43% शहरी पथ तथा 20% उच्च परियोजना पथ कच्ची थी, बिल्कुल करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 2017 में बिहार में प्रति लाख आबादी पर राज्य उच्च पथों की लंबाई है, कितनी है?
तो 3.7 किलोमीटर, कितनी 3.7 किलोमीटर, ठीक है। पथ परिवहन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पथ परिवहन होगा यहाँ फ्रेंड्स, पड़ परिवहन नहीं होगा, पथ परिवहन, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि चौड़ाई के आधार पर मुख्य जिला पथ को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक लेन वाली 45.7%, मध्यवर्ती लेन वाली 39.5%, 2 लेन वाली 13.0% और 7.5 मीटर से अधिक चौड़ी 1.1% में लेन और 6 लेन और 8 लेन वाले 0.7% सड़कें हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक नंबर रुक जाइए। वर्ष 2019 में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ घनत्व कितनी है, तो आपको बता दें 5.7% है। कितनी है, 5.7%। सितंबर 2020 तक बिहार में ग्रामीण पथ की लंबाई थी, कितनी थी,